बताइए। पॉलिटिक्स और पत्रकारिता दोनों में चोली दामन का साथ है। पॉलिटिक्स जो करती है, जो कहती है, उसको पत्रकारिता अपने हिसाब से समझती है और डिकोड करके लोगों के सामने रखती है। आज कुछ ऐसा हुआ है पटना में, बिहार की राजधानी में, जिसको लेकर पत्रकारिता कुछ अलग मायने निकाल रही है और पॉलिटिक्स शायद कुछ अलग मायने निकाल रही है। लेकिन दोनों का कंक्लूडिंग लाइन, दोनों का निष्कर्ष लाइन एक ही है कि सरकार के अंदर क्या ऑल इज वेल है या नहीं है। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। आज यानी गुरुवार को सुबह सुबह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक अपने मित्र, जो पिछली जब तक वो मुख्यमंत्री थे उनके साथ साया की तरह साथ रहते थे, वर्तमान सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पहुंच गए। इस तरीके का अचानक किसी के आवास पहुंचने का, किसी के घर पहुंच जाने का कार्यक्रम नीतीश कुमार उस समय भी किया करते थे जिस समय वो मुख्यमंत्री थे। आज जब वो मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अचानक विजय कुमार चौधरी के आवास पर पहुंचे, मीडिया कर्मी सक्रिय हो गए, पत्रकारों का जमावड़ा लग गया। अंदर में दोनों बड़े नेता बैठकर तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट के आसपास में दोनों बातचीत करते हैं। अंदर की बात किसी को कुछ पता नहीं चली। लोग अपने हिसाब से समझ रहे हैं क्यों आए। कई लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार पहले से भी आते जाते रहे हैं, इसलिए उसी आदत के अनुसार आए हैं। लेकिन लौटते वक्त जब नीतीश कुमार अपनी कार में बैठ चुके थे, वहां पर विजय कुमार चौधरी और नीतीश कुमार के बीच में एक संवाद हुआ जो किसी तरीके से कैमरा कैच करने में कामयाब रहा और वहीं से चीजों को हवा मिलनी या वहीं से गॉसिप को हवा मिलना शुरू हो गया। विजय कुमार चौधरी जो कि वर्तमान सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री अपने पार्टी के सर्वे सर्वा नेता नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि शायद सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो कैबिनेट शब्द का प्रयोग करते हैं। ये गौर से सुनने पर समझ में आ रहा है कि वो जो बोल रहे हैं उसमें कैबिनेट शब्द है। और नीतीश कुमार गाड़ी में बैठते हुए कहते हैं कि जाकर सब बताइए, ऐसे नहीं होगा, जाकर सब बताइए। इसका मतलब यह है कि जनता दल यूनाइटेड वर्तमान सरकार के मुखिया को या मुखिया वाली पार्टी को कुछ ऐसा मैसेज देना चाहती है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जो जाकर उनको बताना होगा। जैसे वो कर रहे हैं वो शायद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को सही नहीं लग रहा है। ये अभी तक इस बार से धुंध साफ नहीं हुआ है कि क्या जाकर बताइए। कई लोग कह रहे हैं आकर बताइए। गौर से सुनने पर क्लियर है कि आकर बताइए जैसा शब्द का उच्चारण नहीं है, जाकर बताइए। मीडिया जो अपने हिसाब से जो सोशल मीडिया पर चल पड़ा है उसके मुताबिक ये है कि नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के नेता विजय कुमार चौधरी जो वर्तमान सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं उनको कर निर्देश दे रहे हैं कि आकर बताइए, मतलब हमको ब्रीफ कीजिए कि क्या क्या हो रहा है। और वर्तमान सरकार के जो मुखिया हैं, बीजेपी के नेता हैं सम्राट चौधरी, वो कई बार कह चुके हैं और तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लाइन पे ही ये सरकार काम करेगी। लिहाजा जो सामान्य मायने निकाला जा रहा है वो ये है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि विजय कुमार चौधरी आकर उनको ब्रीफ करें कि सरकार कैसे कार्य कर रही है। लेकिन जब हमने वीडियो को गंभीरता से 4-5 बार आगे पीछे करके सुना, रिपीट कर बार बार सुना, तो वो आकर बताने की जगह कहते हैं कि जाकर बताइए। इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार चाहते हैं विजय कुमार चौधरी के माध्यम से सरकार के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को कुछ मैसेज देना और कहते हैं कि जाकर उनको बताइए, मतलब अपनी चाहत उनके पास जाहिर कीजिए। ये प्रशासनिक मामलों का भी, प्रशासनिक विषयों का भी मामला हो सकता है और राजनीतिक विषयों का भी मामला हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक विषयों का मामला हो सकता है। 9 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव होना तय हो गया है, तारीखों का ऐलान हो गया है, नॉमिनेशन 1 तारीख से शुरू होना है और इसके लिए शहमात का खेल शुरू है। नीतीश कुमार जब विजय कुमार चौधरी के आवास से निकलते हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में पहुंचते हैं,
और वहां पर यह माना जा रहा है कि अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी और कौन कौन उम्मीदवार होगा, इस पर वो कोई फैसला ले सकते हैं। फैसला लिए मैंने डिस्कशन तो जरूर करेंगे, चर्चा तो जरूर करेंगे। और लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस समय जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा के लिए कोई विषय है नहीं। लिहाजा दो बातें महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि विजय कुमार चौधरी को ये निर्देश देना कि जाकर बताइए, पहली बात। और दूसरी बात कि नीतीश कुमार अचानक से बिना शेड्यूल तय किए हुए अपनी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पहुंचे और शायद वहां प्रदेश के नेताओं से इस बात को लेकर डिस्कस करेंगे कि आने वाले विधान परिषद चुनाव में पार्टी की कितनी सीटों पर लड़ेगी, क्योंकि 9 सीटों में बीजेपी और जदयू के बीच में ही मुख्य बंटवारा होना है, कि इनके हिस्से कितनी सीटें आ रही हैं और कौन कौन उम्मीदवार होगा, कैसे समीकरण साधा जाए कि बीजेपी के साथ रहते हुए, बीजेपी की अगुवाई में सरकार चलाते हुए पार्टी अपने 16-17% वोट बैंक को हर हाल में बचाने में और बनाए रखने में कामयाब हो जाए। हम नजर बनाए हुए हैं दोनों चीज पर, आकर बताइए और उम्मीदवार कौन होगा और कौन नहीं होगा। आप नजर बनाए रखिए न्यूज़ फॉर नेशन पर। धन्यवाद।